अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, अगर हम दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों की बात करें तो वादी सिंध की तहज़ीब का शुमार भी दुनिया की इन्हीं कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है। इसी कदीम तरीन वादी सिंध में एक मरकज़ मोहनजोदड़ो भी था। यह साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आबाई शहर लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम तारीख़ में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि यह शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था, ताहम 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर सफ़ा हस्ती से मिट गया। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस शहर के फना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ज़्यादा मुमकिन दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली, सैलाब, चंद बड़े बैरूनी हमले या फिर तबाहकुन ज़लज़ला भी हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कदीम मोहनजोदड़ो शहर के मुतल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो यकीनन आपके लिए मालूमात का बायस बनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, लफ्ज़ मोहनजोदड़ो का लफ्ज़ी मतलब होता है मुर्दों का शहर। चूँकि ये कदीम शहर आज से हज़ारों साल पहले किसी कुदरती आफत का शिकार होकर गरक हो गया था, इसलिए इस आफत ज़्यादा 5000 साल पुराने शहर के लिए मोहनजोदड़ो की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है। मोहनजोदड़ो दरअसल एक कदीम सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मुर्दा लोग। इस कदीम शहर की तहज़ीब चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए इस शहर का असल नाम क्या था ये आज तक पता नहीं चलाया जा सका। दोस्तों, अगर आपको कभी मोहनजोदड़ो जाने का इत्तेफाक हो तो आपको पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो की लेआउट कितनी शानदार है। इसकी तामीराती खूबसूरती दौरे हाज़िर के बड़े बड़े माहिर तामीरात को भी मुतासिर करती है। इस शहर की गलियां सीधी और खुली थीं और पानी की निकासी का बेहतरीन निज़ाम था। इस शहर में तकरीबन 35,000 लोग आबाद थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर कई दफ़ा कुदरती आफात की वजह से उजड़ गया और कई दफ़ा दोबारा बसाया गया, जिसकी बड़ी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताई जाती है। व्यूअर्स, साल 2016 में हॉलीवुड की एक शोहरा आफाक मूवी रिलीज की गई जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। इस फिल्म का मरकजी किरदार ऋतिक रोशन और पूजा हेज ने अदा किया। इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम्स पूजा हेज को पहनाए गए और जो सर की पोशाक और फीदरी का इस्तेमाल किया गया वो मोहनजोदड़ो की असल तहजीब से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि जो मुजस्मे मोहनजोदड़ो से दौरान खुदाई बरामद हुए थे इनमें साफ देखा जा सकता है कि इस डांसिंग गर्ल ने अपने बाजू के ऊपर तक बड़ी बड़ी बैंगल्स पहन रखी थी। चुनाचे ये कमर तक नीम उरियां हालत में है, मगर फिर भी काफ़ी हद तक अपने जिस्म को जेवरात से ढांप रखा है। दोस्तों, इस कदीम शहर को बज़ाहिरन तो एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने 1922 में दरियाफ्त किया था, इसलिए आज ज़्यादा क्रेडिट सर जॉन मार्शल को ही दिया जाता है। मगर एक ऐसा मकतबा फ़िक्र भी है जो सर जॉन मार्शल को ये क्रेडिट देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। इनके मुताबिक मोहनजोदड़ो को बरसगीर की एक आबाई माहिर आसार कदीमा R.K. भंडर ने 1911 में दरियाफ्त किया था, जिसके बाद जब दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई तो 10 साल बाद सर जॉन मार्शल ने यहाँ आकर बाकायदा खुदाई का आगाज कर दिया। दोस्तों, वैसे तो मोहनजोदड़ो की तबाही की कई वजूहात ज़ुबान ज़दे आम हैं, मगर हत्तुल इम्कान यही है कि मोहनजोदड़ो आबोहवा की अचानक और बड़ी तब्दीली की वजह से तबाही का शिकार हुआ। इसके अलावा अवाइल दौर में ये अजीबो गरीब और मुज़ाहिका खेज़ थ्योरीज भी पेश की जाती रहीं कि इस शहर को न्यूक्लियर रेडिएशन और एलियंस के हमले की वजह से तबाही का सामना करना पड़ा। मगर मशहूर तारीखदान डॉक्टर अनीता राणे कोठारे के मुताबिक ये शहर दरियाए सिंध के किनारे वाक़या था, इसलिए आबोहवा में अचानक बड़ी तब्दीली की वजह से दरियाए सिंध ने अपना रुख तब्दील कर लिया और यहाँ एक बड़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिस वजह से ये लोग किसी दूसरे इलाके में नकल मकानी कर गए या पानी की लहरों की नज़र हो गए। व्यूअर्स, अगर हम 5000 साल पहले का तस्वुर जहन में लाएं तो हमारा ख्याल में पहला तस्वुर यही आता है कि 5000 साल पहले ना इंसान तहजीब याफ्ता होगा, ना सफाई सुथराई को इतना मलहूज़ खातिर रखता होगा। मगर सूरत हाल यहाँ इसके बरअक्स है। मोहनजोदड़ो के लोग 5000 साल पहले भी बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे और इनका म्यार ज़िंदगी खासा बुलंद था, जिसका बड़ा सबूत मोहनजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाला 8 फुट गहरा और 23 फुट चौड़ा पब्लिक बाथिंग पूल और एक बड़ा स्विमिंग पूल था। ये एक बड़ा नहाने वाला पूल चनाचे मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता था। ये स्विमिंग और बाथिंग पूल पकी हुई ईंटों से तामीर किया गया था, जिसके साथ मुहलिका चंद छोटे मजीद बाथरूम्स और चेंजिंग रूम्स भी थे, जो पूरी तरह से ये बात साबित करते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग हिफ्ज़ाने सेहत और हाइजीन का खास ख्याल रखते थे, जिससे ये भी बात साबित होती है कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत तहजीब याफ्ता वाक़या हुए थे।
दोस्तों मोहनजोदड़ो के कदीम आसार कदीमा ये साबित करते हैं कि इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहिया लोगों के ज़ेर इस्तेमाल था। लोग अपनी अशिया की नकलो हरकत और तजारत के लिए बुलेट कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से दौरानी खुदाई मट्टी से बने हुई चंद छोटी बैलगाड़ियाँ बरामद हुई जो ये साबित करती हैं कि लोग मोहनजोदड़ो शहर में घोड़ों की बजाय बुलेट कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। व्यूअर्स, जैसा कि 2016 में मोहनजोदड़ो के मौजू पर बनाई गई मूवी में देखा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में बुराई का अलम बरदार एक किरदार माहम अपनी ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हुए शहर पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है और इस मकसद के लिए वो वसी पैमाने पर कत्लो गारत करवाता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मोहनजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा से बिल्कुल भी ऐसी कोई बात साबित नहीं होती कि इस कदीम शहर पर किसी बादशाह या मलका की हुकूमत थी। इसके अलावा किसी किस्म के हथियारों का भी कोई सुराग नहीं मिलता, बल्कि तहकीकात ये साबित करती हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत पुरअमन और ताउन करने वाले थे। व्यूअर्स, मोहनजोदड़ो के लोगों के लिबास से हमें काफ़ी कुछ नई चीज़ों और लोगों के रहन सहन का भी अंदाज़ा होता है। जिस किस्म का लिबास वो लोग पहनते थे बिल्कुल वैसा ही लिबास मेसोपोटामिया तहजीब के लोग भी पहनते थे। इससे ये बात साबित होती है कि मेसोपोटामिया के लोग मोहनजोदड़ो के लोगों के साथ अपने ख्यालात, लिबास और अशिया का तबादला करते थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को 26वीं सेंचुरी BC में बनाया गया। ये वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो के लोग कुओं से पानी हासिल करते थे, जबकि वेस्ट और फुजला जात को बहाने के लिए अंडर कवर नालियों का इस्तेमाल करते थे। इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें लोअर सिटी और कैथेड्रल वाक़या है। इसके अलावा ऐन मोहनजोदड़ो के दरमियान में एक बड़ा मार्केट प्लेस भी बनाया गया था। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।